अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दर्स में हम मुअरब के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें मबनी का जो है ना, मबनी का जब बयान आएगा उसके बारे में उसी वक्त बात करेंगे। अभी सिर्फ मुअरब का समझते हैं। तो अब मुअरब का जो है एराब के एतबार से 16 अक़साम बनती है। किसी जगह पर 12 बयान किए हैं, किसी जगह पर 9 बयान किए हैं। तो जिस तरतीब से हिदायतुन नहू में है, मैं उसी तरतीब से आपको 9 अक़साम बताऊंगा एक एक करके। तो आइए देखते हैं कि इसमें कितनी कौन कौन सी हालत में क्या क्या एराब होगा। उसकी 9 किस्में हैं। पहली किस्म पहले देखते हैं। तो पहली किस्म है मुफरद, मुनसरिफ, सही। मुफरद मतलब वाहिद हो, जमा ना हो। मुनसरिफ मतलब तीनों हालतों में इसका तीनों एराब बदलता हो। और गैर मुनसरिफ कहते हैं जिसका तीनों हालतों में तीनों एराब नहीं बदलता है, बल्कि 2 ही एराब बदलता है। उसके बारे में हम आगे चल के पूरी एक मुकम्मल गैर मुनसरिफ के बारे में बहस आने वाली है, तो उस वक्त देखेंगे। सही, सही किसे कहते हैं? यानी वो इस्म जिसके आखिर में वाव या ना हो, उसको सही कहते हैं। नहव में, सर्फ में वो अलग है, उसका सही कहने का कानून अलग है। नहव में सही कहने का कानून अलग है। जारी मजरा सही, इसका मतलब होता है जिसके आखिर में वाव या तो हो, लेकिन उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो। जमा, मुकस्सर, मुनसरिफ, ये तीनों अक़साम। जमा मतलब जमा हो, मुकस्सर हो यानी सालिम ना हो। जमा मुकस्सर कहते हैं जिसका वजन, वाहिद का वजन सलामत ना रहे। जैसे रजुलुन, ये वाहिद है, इसका जमा बनाएंगे तो बन जाएगा रिजालुन। तो रजुलुन, रा जीम लाम के बीच में जमा में अलिफ आ गया है, तो रजुलुन से रिजालुन बन गया, वजन उसका नहीं रहा वाहिद वाला, तो इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। और जिसका वाहिद का वजन सलामत रहे उसको जमा सालिम कहते हैं। जैसे मुस्लिम, इसको जमा बनाते हैं तो मुस्लिमून कहते हैं, लेकिन मुस्लिम का वजन टूटता नहीं है, इसको जमा मुकस्सर कहते हैं। मुनसरिफ मतलब वही तीनों एराब में तीनों हालतों में तीनों एराब बदलता है। हाँ, तो ये तीनों का एराब क्या हो गया? हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत नसब में फतहा के साथ, हालत जर में कसरा के साथ। उसकी मिसाल देख लीजिए। जा ज़ैदुन, ये मुफरद मुनसरिफ सही की मिसाल। ये मुफरद है, मुनसरिफ है, हाँ मुनसरिफ है, तीनों हालतों में एराब बदलता है। सही है और सही है, क्योंकि सही की तारीफ क्या है? जिसके आखिर में वाव या ना हो। तो यहाँ पर वाव भी नहीं है, या भी नहीं है। ज़बियुन, जारी मजरा सही की मिसाल, जिसके आखिर में वाव या तो हो, लेकिन उससे पहले वाला हर्फ साकिन हो। यहाँ पे या है और पहले वाला हर्फ या से पहले वाला साकिन है, तो ये जारी मजरा सही है। और रिजालुन जमा है और ये मुकस्सर है, क्योंकि इसका वाहिद का वजन टूटा हुआ है। और मुनसरिफ है, मतलब तीनों हालतों में तीनों तरह का एराब आएगा। हालत नसब में रअयतु ज़ैदन व ज़बियन व रिजालन, हालत जर में मररतु बिज़ैदिन व ज़बियन व रिजालिन हो गया। जमा दूसरा है जमा मुअन्नस सालिम। जमा सालिम के बारे में बता दिए थे, जिसका वजन सलामत रहे, और ये मुअन्नस का इस्म होना चाहिए। इसका तीनों हालतों में एराब क्या हो गया? हालत रफा में जम्मा के साथ, और हालत नसब और जर में कसरा के साथ। दो, हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत नसब और जर में कसरा के साथ। मिसाल, हुन्ना मुस्लिमातुन, हालत नसब में रअयतु मुस्लिमातिन, हालत जर में मररतु बि मुस्लिमातिन। तीसरा है गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ के बारे में अभी बताए हैं, और इसके बारे में पूरी बहस आगे चल के आने वाली है। तो इसका एराब तीनों हालतों में क्या हो गया? हालत रफा में जम्मा के साथ, और हालत नसब और जर में फतहा के साथ। हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत नसब और जर में फतहा के साथ, हालत नसब और जर में फतहा के साथ, हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत नसब और जर में फतहा के साथ। अब चौथी किस्म है अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा मुवाफतन इला गैरि या मुतकल्लिम। पूरी कैद इसमें हिदायतुन नहू में है। यानी अस्माए सित्ता, 6 अस्मा। कौन कौन से? ये अखूक, अबूक, हमूक, हनूक, फमूक, जू मालिम। सिर्फ ये जू है, इसका माना होता है वाला, लेकिन ये किसी की तरफ इजाफत होकर इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पे माल लगा दिए हैं, यानी माल वाला। तो ये जो 6 अस्मा है, ये 6 के 6 क्या होना चाहिए? मुकब्बरा होना चाहिए। मुसग्गर यानी तस्गीर का सेगा नहीं होना चाहिए। मुवहदा यानी वाहिद का सेगा होना चाहिए। मुजाफतन इला गैरि या मुतकल्लिम, या मुतकल्लिम की जो जमीर होती है, इसके अलावा किसी और की तरफ इसकी इजाफत हुई हो, तब इसका एराब क्या होगा? हालत रफा नसब जर में, हालत रफा में वाव के साथ, हालत रफा में वाव के साथ, हालत नसब में अलिफ के साथ, हालत जर में या के साथ। तो यहाँ एराब कौन सा है? एराब बिल हरूफ है, एराब बिल हरकत नहीं है।
हालत रफा में वाव के साथ, हालत नसब में अलिफ के साथ, हालत जर में या के साथ। ये तीनों एराब है अस्माए सिता मुकब्बरा मुवहदा मुदाफतन इला गैर या मुतकल्लिम का। अब पांचवी किस्म है तस्निया, किला, वकीलता, इसनान और इसनतान का। इसका एराब तीनों हालतों में क्या होगा? हालत रफा में अलिफ मा कबल मफ्तूह, हालत नसब और जर में या मा कबल मफ्तूह के साथ। मिसाल देख लीजिए, जाअर रजुलानी किलाहुमा, अलिफ मा कबल मफ्तूह है, अलिफ मा कबल मफ्तूह है हालत नसब और जर में। रअयतु रजुलैनि किलैहिमा, मररतु बिर्रजुलैनि किलैहिमा, या मा कबल मफ्तूह है, किलै यहाँ भी या मा कबल मफ्तूह है, रजुलै यहाँ भी या मा कबल मफ्तूह है, किलै यहाँ भी या मा कबल मफ्तूह है। ठीक है, तो ये जो तस्निया और किला, वकीलता, इसनान, इसनतान जहां भी आएगा तो तीनों हालतों में जो भी होगा तो इसका इराब इसी तरह से होगा। और किला जो है ये मुज़क्कर की ताकीद के लिए आता है और किलता मुअन्नस की ताकीद के लिए आता है। जैसे कहेंगे जा अर रजुलान, दो आदमी आ गए, तो इसमें ताकीद नहीं है। अगर कहेंगे जा अर रजुलानी किलाहुमा, दोनों मर्द आ गए, तो इसमें ताकीद है। तो किलाहुमा मुज़क्कर के लिए है। अगर औरत हो तो कहेंगे जाअतिल मरअतान किल्ताहुमा, ठीक, यानी दोनों औरतें आ गई। और वही एराब इसका भी रहेगा, इसनान और इसनतान का भी इसी पे आप फिट कर सकते हैं। जाअ रजुलानी किलाहुमा इसनान व इसनतान, रअयतु रजुलैनि किलैहिमा इस्नैन व इस्नतैन, मररतु बिर्रजुलैनि किलैहिमा इस्नैन व इस्नतैन। अब छठी किस्म है जमा मुज़क्कर सालिम, उलू और इशरून। जमा सालिम का तो पता ही है कि जमा हो और उसका वजन, वाहिद का वजन सलामत हो, और मुज़क्कर का सिगा होना चाहिए। उलू का माना होता है वाला, और इशरून इससे मुराद पूरे दहाइयां है, यानी इशरून 20 भी, और इसी तरह से सलासून, अरबाउन, खमसून, ये पूरे के पूरे जितने भी 90 तक जितने भी दहाइयां है ना, वो सारे के सारे दहाई इसी तरह से, उसका इराब तीनों हालतों में इसी तरह से होगा। इसका इराब तीनों हालतों में क्या होगा? हालत रफा में वाव मा कबल मजमूम, हालत नसब व जर में या मा कबल मकसूर। हालत रफा में वाव मा कबल मजमूम, मिसाल देखो, जा मुस्लिमूना व इशरूना व उलू मालिन, वाव मा कबल मजमूम है, जम्मा है, वाव मा कबल मजमूम है, जम्मा है, वाव मा कबल मजमूम है, जम्मा है। यह हालत रफा का इराब है। हालत नसब और जर में एक ही है, क्या? या मा कबल मकसूर। मिसाल, रअयतु मुस्लिमीना व इशरीना व उली मालिन, मररतु बि मुस्लिमीना व इशरीना व उली मालिन। मिसाल, या मा कबल मकसूर है, कसरा है, जेर, या मा कबल मकसूर है, या उली मालिन, ली या मा कबल मकसूर है। इसी तरह से यहाँ मुस्लिमीन, इशरीन व उली मालिन। उलू का मतलब होता है वाला, और ये किसी की तरफ इजाफा तो हो के इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर माना होगा माल वाला। सातवीं किस्म है इसमें मकसूर, और जो इस्म मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा, यानी जमा मुज़क्कर सालिम का सिगा नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी इस्म मुजाफ होगा या मुतकल्लिम की तरफ, उसका इराब क्या होगा? तीनों हालतों में तकदीरी होगा। हालत रफा में जम्मा तकदीरी, हालत नसब में फतहा तकदीरी, हालत जर में कसरा तकदीरी। हालत रफा में जम्मा तकदीरी, हालत नसब में फतहा तकदीरी, हालत जर में कसरा तकदीरी। मिसाल, जा मुस्तफ़ा व सदीकी, यहाँ पे कोई इराब दिख रहा है? नहीं, सब तकदीरी है। रअयतु मुस्तफ़ा व सदीकी, मररतु बि मुस्तफ़ा व सदीकी। इसमें मकसूर किसे कहते हैं? इसमें मकसूर उसे कहते हैं जिसकी आखिर में अलिफ मकसूरा हो, वो इसमें मकसूर होता है। जैसे मुस्तफ़ा है, इसकी आखिर में अलिफ मकसूरा है, इसलिए इसको इसमें मकसूर कहते हैं। आसा है, मूसा है, ईसा है, सबके आखिर में क्या है? अलिफ मकसूरा है। मूसा, ईसा, सबके आखिर में क्या है? अलिफ मकसूरा है। तो अब आप कहेंगे कि ये सबके आखिर में अलिफ मकसूरा कहाँ है? यहाँ तो खड़ा जबर दिख रहा है। तो आप कायदे में पढ़े होंगे कि खड़ा जबर अलिफ के कायम मकाम होता है, और ये किताबत का तरीका है। अगर इसको असल एतबार से लिखा जाए तो इस तरह से होगा, मूसा, ईसा, और मुस्तफा भी इसी तरह से होगा, अलिफ के साथ। सबकी आखिर में अलिफ मकसूरा आ रहा है, यानी अलिफ मकसूरा मतलब जिस पर खत्म हो रहा है वो अलिफ है।
लेकिन इस तरह से लिखने का कायदा नहीं है, किताबत का कायदा नहीं है, तो इसको या के साथ लिखते हैं, मूसा, ईसा, मुस्तफा, असा वगैरह। तो असा में आखिर में आपको अलिफ दिखेगा। 8वीं किस्म है इसमें मनकूस। इसमें मनकूस उसे कहते हैं जिसके आखिर में या हो और उससे पहले कसरा हो, जिसे कहते हैं या माकबल मकसूर। हर वो इस्म जिसके आखिर में या हो उससे पहले कसरा हो उसको इसमें मनकूस कहते हैं। उसका इराब क्या होगा? हालत रफा में जम्मा तकदीरी, हालत नसब में फतहा लफ्जी और हालत जर में कसरा तकदीरी। तो अब इसकी मिसाल देखिए, जा अल कादी, कादी कहेंगे, रफा यहाँ पेश नहीं आ रहा है। रअयतुल कादिया, रअयतुल कादिया, तो यहाँ पर जबर आ रहा है, लफ्ज में मौजूद है, बोलने में आ रहा है। और हालत जर में मररतु बिल कादी, आखिर में तो जज़म आ रहा है लेकिन बोलने में नहीं आ रहा, वो तकदीरी है। तो इसमें मनकूस का इराब तीनों हालतों में, हालत रफा में जम्मा तकदीरी, हालत नसब में फतहा लफ्जी, हालत जर में कसरा तकदीरी। अब यहाँ पर इसमें मनकूस और इसमें मकसूर में थोड़ा सा शक पैदा होने लगता है बाद में जाकर कि कौन सा इसमें मकसूर है, कौन सा इसमें मनकूस है। तो मनकूस देखिए, ये नक्सुन मसदर से बना है, तो जो चीज नीचे होती है उसमें नक्स होता है, नक्स वाली चीज का मर्तबा नीचे होता है, और जिसमें नक्स नहीं होता है वो ऊपर होता है। तो मनकूस इसी नक्स से आया है, तो इसका मतलब जिसका इराब नीचे जाएगा ना वो इसमें मनकूस है, और जिसका इराब आखिर वाला ऊपर जा रहा है वो मनकूस नहीं हो सकता, उसमें नक्स नहीं है। तो उसमें देखिएगा मुस्तफा, ईसा, मूसा, ये सारा का सारा जो आखिर की जो आवाज है वो ऊपर को जा रही है, इसका मतलब वो इसमें मनकूस नहीं है। और ये काजी, नादी, हादी, आखिर में जो पूरी आवाज है वो नीचे को जा रही है, इसका मतलब इसमें नक्स है, तो ये इसमें मनकूस है। यानी एक पहचानने का तरीका ये हो सकता है कि जिसकी आवाज नीचे जा रही है, नीचे जाना नक्स है, इसलिए ये जिसकी आवाज नीचे जा रही है वो इसमें मनकूस होगा, जिसकी आवाज नीचे नहीं जा रही वो इसमें मनकूस नहीं है बल्कि वो मकसूर होगा। ये समझने का तरीका ये इख्तियार कर सकते हैं याद रखने के लिए। 9वीं किस्म है जमा मुज़क्कर सालिम जो मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ। जमा मुज़क्कर सालिम यानी मुज़क्कर का सिगा हो और जमा सालिम हो यानी वाहिद का वजन ना टूटा हो। तो जो मुज़क्कर का सिगा जमा सालिम होगा और मुजाफ होगा या मुतकल्लिम की तरफ, या मुतकल्लिम ज़मीर की तरफ, तो उसका इराब क्या होगा तीनों हालतों में? हालत रफा में होगा वाव तकदीरी के साथ, हालत नसब और जर में होगा या लफ्जी के साथ। यानी हालत जर में इसका वाव जो है ना तकदीरी होगा और हालत नसब और जर में या इसका तलफ़ुज़ में होगा, लफ्ज में होगा, बोल सकेंगे उसको, बोलने में आएगा। मिसाल के तौर पे हालत रफा में जा मुस्लिमिया, हालत रफा में है और वाव मुकद्दर है। हालत नसब में रायतु मुस्लिमिया, यहाँ पर या है और या लफ्ज में अदा हो रहा है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना लफ्ज में अदा हो रहा है। हालत जर में मररतु भी मुस्लिमिया, तो अब मुस्लिमून है जमा का सिगा और मुस्लिमून से मुस्लिमिया कैसे हो गया? तो देखिए जमा मुज़क्कर सालिम का सिगा जब भी उसकी इजाफत करेंगे तो नून गिर जाएगा, इजाफत की वजह से नून गिर जाता है। तो अब देखिए या ये इजाफत की ज़मीर थी, इजाफत के लिए मुजाफ मुजाफ होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे नून जो है इजाफत की वजह से गिर गया, तो मुस्लिमून असल में था, या ज़मीर है तो मुस्लिमून या था, तो इजाफत की वजह से नून को गिरा दिए तो क्या हो गया? मुस्लिमू या हो गया। और यहाँ पर वाव और या दो जमा हुए और उसमें से पहला साकिन हो तो वाव को या से बदल देंगे, ये कायदा है। तो वाव या दो जमा हुए उसमें से पहला साकिन है तो वाव को या से बदल लिए तो क्या हो गया? मुस्लिमुय या। तो दो या जमा हुए, जब दो या जमा हो तो इदगाम कर देंगे, तो एक या को दूसरे या में इदगाम करने से मुस्लिमुया हो गया, और या की निस्बत से पेश को जेर दे दिए मुस्लिमिया हो गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मुस्लिमून या से मुस्लिमिया कैसे हो गया। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है, वो ये कि हालत रफा में वाव तकदीरी होगा और हालत नसब और जर में या लफ्जी होगा। तो या लफ्जी मतलब बोलने में आएगा, वो तलफ़ुज़ में आएगा, और वाव बोलने में नहीं आएगा। तो वो कैसे, उसको समझिए। मुस्लिमून यहाँ पर वाव था हालत रफा में, पीछे के किस्मों में पढ़े हैं, हालत रफा में वाव है
लेकिन वाव को बदलते बदलते हम इसको या से बदले, फिर या से बदल के इदगाम कर दिए तो अब वाव रहा नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि हालत रफा में जमा मुज़क्कर सालिम जब मुज़ाफ हो जाए मुतकल्लिम की तरफ तो उसका इराब जो है वाव जो है तकदीरी तौर पे माना जाएगा। तो अब ये हालत नसब और जर में ये या लफ्जी कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए असल में क्या था, ये मुस्लिमीन या था, हालत नसब में मुस्लिमीन और हालत जर में मुस्लिमीन था, और या की तरफ इजाफत करने की वजह से ये नून इराबी को गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा, मुस्लिमी या हो जाएगा, और या को या में इदगाम कर देंगे तो मुस्लिमिया हो गया। तो देखिए या जो है खत्म नहीं हुआ है, ये या अभी भी मौजूद है, और ये इदगाम होने की वजह से यहाँ पर तशदीद आ गया है, तो तशदीद में भी तलफ़ुज़ होता है लेकिन शिद्दत के साथ, ये बोलने में आ रहा है यहाँ पर भी, इसलिए इसको कहते हैं कि या यहाँ पर लफ्जी है।